अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में बेटे मैंने आपको जो है डिफरेंट टाइप की जो वेस्ट प्रोडक्ट से जो प्लांट्स रिमूव कर रहे थे बेटे, हमने कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है, वाटर और डिफरेंट टाइप की और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो हमने स्टडी किए थे। मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको पिक्चर्स जो है वो दिखा सकूं ताकि आपको पता चले क्लियर कि ये रेजिन और लैटेक्स और म्यूसिलेज जो है ये क्या प्रोडक्ट है। तो बेटे मैं आपको पहले वो दिखा दूं, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करती हूँ। अगर आप गौर करें, मेरे हाथ में एक स्टेम पिक्चर है बेटे, ये एक ट्री आपको दिखाया हुआ है। ये टी का ट्री है ना, ट्री की स्टेम्प है और ये उसकी बार्क है। तो ये अगर आप गौर करो तो यहाँ से एक ड्रॉप जो है वो निकल रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है आपको। दिस इज, ये क्या चीज है, ये एक ट्री है और ये कॉनिफेरस ट्रीज हैं। इनके अंदर से बेटे या एक तो होता है ना कि हमने कोई इंजरी, इनको फिजिकल इंजरी हुई है तो रेजिन जो है वो निकल रहा है, नहीं, ये खुद ब खुद ही अगर ये एक्स्ट्रा बन जाते हैं, ये ज़्यादा हो जाते हैं तो ये खुद ब खुद ही जो है प्लांट की बार्क में से जो है ये निकलना शुरू हो जाते हैं। क्लियर हो गया। आगे बेटे आप आए तो और आपको क्लियर एक पिक्चर दी गई है। ये भी आपके पास जो है ये एक बार्क है ट्री की, कॉनिफेरस ट्रीज हैं, ठीक है बेटे, और इसके अंदर से ये जो रेजिन है ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये उस खुद ब खुद ही जो है ये इसमें से रिमूव होना शुरू हो जाता है, खुद ब खुद ही निकलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं बेटे, मैंने आपको बताया था कि गम, ये एक ट्री है, ठीक है, इसके अंदर से बेटे एक वाइट मटेरियल जो है, वाइट कलर का जो है लिक्विड जो है वो निकलता है। इस वाइट कलर के लिक्विड को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, गम कहते हैं। क्या कहते हैं, गम कहते हैं। ये ज्यादातर कीकर के ट्रीज में होती है, ठीक है। फिर आपका आता है लैटेक्स, ये दिस इज नॉन एज लैटेक्स। ये जो लैटेक्स है बेटे, ये ज्यादातर जो आपका रबर प्लांट होता है ना, रबर प्लांट छोटा भी होता है, रबर प्लांट के बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं, उसमें से जो है ये वाइट लिक्विड निकलता है। लेकिन ये वाइट लिक्विड जो है ये प्लांट के लिए तो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे जो है ये रबर इंडस्ट्री में इसे जो है रबर्स बनते हैं, टायर्स बनते हैं, इससे बहुत सारे जो है प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं वो इससे बनती हैं। लोग जो है इसे स्पेशल जो है वो मतलब निकालते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक और मैंने आपको पढ़ाया था, एक और वेस्ट मटेरियल पढ़ाया था जिसको मैंने कहा था म्यूसिलेज, ठीक है, म्यूसिलेज ड्रॉप्स। आप गौर करो इस डायग्राम पे, ये एक प्लांट है और इसमें से छोटे छोटे से ड्रॉप्स निकल रहे हैं, ठीक है। ये खुद ब खुद ही निकलते रहते हैं। जब ये ज़्यादा हो जाते हैं ना ये वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये खुद ब खुद ही वाटर में से, प्लांट्स में से निकलना शुरू हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, रिलीज होना शुरू होते हैं। तो ये जो आपको ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं इसकी सरफेस पे, ये म्यूसिलेज हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर कार्निफोरस प्लांट्स में और लेडी फिंगर में, ये जो हम लोग घर में अक्सर लाते भी हैं और खाते भी हैं, उसमें से जो है ये ड्रॉप जो हैं ये निकलते हैं। अब मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा ये वेस्ट मटेरियल जो प्लांट में से एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अपने टॉपिक की तरफ हम आज चलते हैं बेटे। हमारा आज का टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, दैट इज ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। प्लांट्स के अंदर जितनी अवेलेबल अमाउंट है वाटर की और सॉल्ट की, इसकी बेसिस पे प्लांट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी है बेटे वो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ। पहली है हाइड्रोफाइट्स। व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स? हाइड्रोफाइट द प्लांट विच लिव completely or partly submerged in fresh water. Some plants do not face the problem of water shortage. They have developed mechanism for the removal of extra water from the cell. Hydrophyte have broad leaf with large number of stomata on their upper surface. This characteristics help them to remove the extra amount of water. The most common example of such water plant is water lily. बेटे हमने आज प्लांट्स की डिवीजन पढ़नी है, जो प्लांट्स की डिवीजन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, ठीक है। पहला प्लांट का जो ग्रुप है दैट इज नोन एज हाइड्रोफाइट्स। क्या कहते हैं उनको? हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। फाइट्स मीन प्लांट्स, हाइड्रो मीन वाटर। वो प्लांट जो वाटर के अंदर या तो कंप्लीटली पानी के अंदर होते हैं या सबमर्ज। सबमर्ज का मतलब होता है आधा एरिया नीचे, आधा जो है ऊपर आपको नजर आ रहा होता है। पार्शली सबमर्ज, ठीक है, या तो पूरे के पूरे सबमर्ज होंगे या पार्शली होंगे। पार्शली का मतलब होता है हाफ अंदर है और हाफ बाहर है, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्लांट्स बेटे जो पानी के अंदर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो हैं ये वाटर की शॉर्टेज की इनको प्रॉब्लम नहीं होती और इनके अंदर बेटे ऐसे मैकेनिज्म होते हैं, इनके प्लांट्स के अंदर ऐसे मैकेनिज्म होते हैं कि वो अगर उनके अंदर
एक्स्ट्रा वाटर हो तो उनके अंदर ऐसे मैकेनिज्म होते हैं कि वो एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको इजीली जो है वो रिमूव कर सकते हैं। वो कौन कौन सी ऐसी अडेप्टेशंस हैं जो इन प्लांट्स में आती हैं। तो बेटे पहली अडेप्टेशन इनके अंदर क्या होती है कि इनके जो लीव्स हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड का मतलब होता है बहुत चौड़े होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं इनके, ठीक है। बड़े बड़े पत्ते इसलिए होते हैं क्योंकि उन पत्तों पे जितने बड़े होंगे उतने नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, जितने स्टोमेटा ज़्यादा होंगे उतना एक्स्ट्रा वाटर जो है वो उनके ज़रिए रिलीज़ हो जाएगा। और इसका ये जो करैक्टर है इसकी वजह से जो है ये हाइड्रोफाइट्स हैं। कॉमन एग्जांपल हाइड्रोफाइट की क्या है बेटे, वाटर लिली इसकी कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट आते हैं जीरोफाइट्स की तरफ। नेक्स्ट प्लांट्स हमारे कौन से हैं, जीरोफाइट्स। ड्राई लिव इन ड्राई एनवायरमेंट, दे पोजेसेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यू। दे हैव लेस नंबर ऑफ To reduce the rate of transpiration, such plants have deep root to absorb maximum water from soil. Some xerophytes have special parenchyma cell in stem or roots in which they store large quantities of water. This make the stem or roots wet and juicy, called succulent organs. Cacti, singular cactus, are the common example of such plants. हम बात करें नेक्स्ट हमारे जो प्लांट्स आते हैं, पहले हमने हाइड्रोफाइट्स पढ़े, नेक्स्ट प्लांट्स हमारे आते हैं बेटे जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं। ज़्यादातर ये डेजर्ट एरियाज में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे जो हैं वो जीरोफाइट्स ही बेटे काउंट होते हैं। जीरोफाइट्स प्लांट्स जो हैं वो स्पेशल फीचर्स जो है अडाप्ट करते हैं जिनकी वजह से वो ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। वो फीचर्स कौन कौन से हैं, वो फीचर्स बेटे क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट फीचर जो है वो क्या है कि उनकी एपिडर्मिस जो है, जो उनकी आउटर मोस्ट लेयर जो क्यूटिकल है, पहले हम क्यूटिकल की बात कर लेते हैं। क्यूटिकल जो है इट इज़ वैक्सी इन नेचर, वो वैक्सी इन नेचर है, ठीक है, पहली बात होगी। दूसरा उनकी लेयर आती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो ऐसे उनकी बनी होती है कि उसमें से जो वाटर लॉस है वो कम से कम हो और उसके अंदर स्टोमेटा जो हैं वो बिल्कुल बहुत रिड्यूस हो जाते हैं और बहुत कम नंबर स्टोमेटा का हो जाता है ताकि वाटर का लॉस जो है वो बिल्कुल ना हो सके। जो उनका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है बेटे वो भी ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। और एक और अडेप्टेशंस क्या है कि इस तरह के प्लांट जो जीरोफाइट्स हैं इनकी रूट जो है दे हैव डीप रूट्स ताकि वो मैक्सिमम वाटर जो है फ्रॉम सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। और एक और अडेप्टेशंस, ये तो अडेप्टेशंस हम लोग पढ़ रहे थे ना, एक हमने लीफ की अडेप्टेशन पढ़ ली, फिर मैंने आपको दूसरी अडेप्टेशंस उनकी रूट्स की बताई। अब एक और अडेप्टेशंस हैं जो कि उनकी स्टेम्स की हैं। उनकी स्टेम्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो स्टोर कर सकती हैं, ठीक है। इनकी जो स्टेम है बेटे वो हार्ड नहीं होती बाकी प्लांट्स की तरह, दे आर फ्लैशी, वो अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है, फ्लैश टाइप की होती है क्योंकि उसके अंदर वाटर होता है। कभी आप लोगों ने अगर गौर किया हो, ऑब्जर्व किया हो कि अगर आप कैक्टस को काटें तो उसकी आपको जो स्टैम्प है वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी नज़र आती है, अंदर से खाली नज़र आती है, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ जो है जेली लाइक मटेरियल होता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो होल्ड किया होता है, ठीक है। तो इनकी स्टेम जो है वो ऐसी उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो स्टोर कर सकती हैं, ठीक है। इनकी स्टेम्स और इनकी रूट जो हैं दे आर जूसी। और जो जीरोफाइट्स हैं इनकी स्टेप्स और जो रूट्स हैं बेटे इनको हम लोग सकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। सकुलेंट ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये स्टोर कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है, कैक्टस और इसी से रिलेटेड, इसी फैमिली से रिलेटेड जो दूसरे प्लांट्स हैं वही यूफोर्बिया हो गया, कैक्टस हो गया, ये सारे के सारे प्लांट जो हैं ये जीरोफाइट्स आते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 3 पे। थर्ड नंबर ऑफ प्लांट जो हैं डेट इज हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स मीन वो प्लांट्स आपके आते हैं जो बेटे सी वाटर में होते हैं। हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर एंड आर अडेप्टेड टू सॉल्टी इन्वायरमेंट। साल्ट्स एंटर इन द बॉडी ऑफ सच प्लांट ड्यू टू देयर हाई कंसंट्रेशन इन सी वाटर. On the other hand, water tend to move out of their cells into the hypertonic seawater. When salt enter into the cell, plant carry out active transport to move and hold large amount of salt in vacuoles. Salt are not allowed to move out through the semi-permeable membrane of vacuoles, so the sap of vacuoles remain even more hypertonic than seawater. In this way, water does not move out of cell. Many sea grasses are included in this group of plants.
लास्ट में हमारे पास जो प्लांट्स आते हैं वो कौन से प्लांट्स हैं बेटे? दे आर हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो सी वाटर में ग्रो करते हैं, और आपको पता है कि सी का वाटर या ओशन का वाटर जो है बेटे वो साल्टिश इन नेचर होता है, उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इनकी ये जो प्लांट्स हैं इनकी बॉडी के अंदर ऐसी अडेप्टेशन होगी कि ये लार्ज, इनके अंदर टेंडेंसी होगी कि ये जो है साल्ट को जो है वो मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर कर सकें, रख सकें, और हाइपरटोनिक सी वाटर है उसके अंदर सर्वाइव कर सकें। जब इनके अंदर बेटे साल्ट वाटर जो है इनके अंदर कैरी होता है तो प्लांट्स जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, और उनके अंदर जो वैक्यूल होता है वो क्या करता है? वो लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, जो साल्ट है वो बॉडी जो वैक्यूल की क्योंकि इस तरह के प्लांट्स का जो वैक्यूल है ना बेटे वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो साल्ट जो है वो मूव नहीं करता। तो जो वैक्यूल्स के जो सैप्स हैं वो प्लांट के अंदर ही रहते हैं, और जो साल्ट की ज़्यादा अमाउंट है वो उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल। वाटर जो है वो सेल के अंदर से मूव नहीं करता। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है? सी ग्रासेस जो हैं इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। इन द लास्ट, एक दफ़ा दोबारा मैं रिकॉल कर देती हूँ, हमने आज ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट यानी कि वाटर के लिहाज से या डिफरेंट टाइप की इन्वायरमेंट के लिहाज से प्लांट्स की जो है वो एडजस्टमेंट हमने आज पढ़ी। मैंने आपको वाटर की एडजस्टमेंट के लिहाज से, वाटर और सॉल्ट की एडजस्टमेंट के लिहाज से प्लांट्स बताए, और इस तरह के लिहाज से इनकी ऑस्मो रेगुलेशन है या ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के लिहाज से प्लांट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। हाइड्रोफाइट्स थे, हमारे पास जीरोफाइट्स थे, और हमारे पास क्या आ गए थे बेटे? हेलोफाइट्स आ गए थे। हाइड्रोफाइट्स वो थे जो कंप्लीटली और पार्शली जो है वाटर के अंदर सबमर्ज थे। ठीक है, इनके अंदर ऐसी अडेप्टेशन थी जो ये वाटर का शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये फेस ना करें। ठीक है, और इनके अंदर ऐसे मैकेनिज्म थे कि जो एक्स्ट्रा वाटर को ये लोग इजीली रिमूव जो है वो कर सकते थे। फिर हमारे पास क्या आया था? इन द सेकेंड फॉर्म में हमने क्या पढ़े थे? जीरोफाइट्स पढ़े थे। मैंने आपको बताया था जीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो ड्राई इन्वायरमेंट में जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। इनके अंदर ऐसी अडेप्टेशंस हैं, ऐसे इनके तमाम के तमाम ऑर्गन्स मॉडिफाई हो जाते हैं कि जिनसे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो बिल्कुल इनका ना होने के बराबर होता है। इनके ऑर्गन जो है वो सकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लास्ट में जो हमने प्लांट्स पढ़े डेट इज हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो प्लांट थे जो सी वाटर में ग्रो करते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है वैक्यूल इनका ऐसा अडेप्टेड होता है कि वो जो एक्स्ट्रा साल्ट है वो जो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, और इसकी कॉमन एग्जांपल जो थी वो सी ग्रासेस थे। ठीक है, मैं आपको इनकी कुछ एग्जांपल जो है वो आपको मैं इनकी दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आते हैं हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, मैंने आपको पहले क्या बताए थे बेटे? मैंने आपको पहले बताए थे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स थे जो कि कंप्लीटली या पार्शली वाटर के अंदर सबमर्ज थे। ये प्लांट आपको नजर आ रहा है ना इस टाइम, ये देखें ये वाटर है और ये आपको लीफ नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये पार्शली सबमर्ज है, पूरा पानी के अंदर नहीं है। इसकी रूट्स पानी के अंदर है जबकि इसका लीफ जो है वो पानी से बाहर है। ठीक है, ये वाटर लिली प्लांट है, ये पार्शली सबमर्ज होता है। ठीक है, ये आधा अंदर है आधा ये बाहर है। ये वाटर लिली की डायग्राम है। देखो आपको मैंने बताया था ना कि इस तरह के प्लांट्स का जो लीव है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, कितने बड़े बड़े लीव्स हैं। ठीक है, ये इसकी अडेप्टेशन थी, और ये मैंने आपको लार्ज नंबर ऑफ इसमें स्टोमेटा जो थे वो प्रेजेंट थे। ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो स्टोमेटा से जो है पास हो जाए, ये इसकी अडेप्टेशन थी। ये वाटर लिली की एग्जांपल है। सेकंड प्लांट हमने पढ़े थे बेटे, मैंने आपको बताए थे जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स मैंने आपको वो प्लांट्स बताए थे जो कि बेटे ड्राई कंडीशन में रहते थे। ये देखें ये जीरोफाइट्स की एग्जांपल्स है। मैं आपको बताती हूँ, ये कैक्टस है जो सबसे नीचे है। ठीक है, जिसको मैं अभी ये पेंसिल से आपको शो कर रही हूँ। दीज आर कैक्टस, दीज आर यूफोरबिया। ये सारे के सारे जो हैं प्लांट जो हैं, ये भी प्लांट, ये सारे के सारे जो बेटे ये ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं। ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दीज आर नॉट लीव्स, ये स्टेम्प है बेसिकली। ये भी स्टेम्प है, ये भी स्टेम्प है। इनके ऊपर जो कांटे लगे होते हैं, जो थ्रोन्स लगे होते हैं, वो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है देखने में लगता है लीफ है, लेकिन ये लीफ नहीं है बेटे, ये स्टेम्प्स हैं। ठीक है, तो इनकी अडेप्टेशंस ऐसी होती हैं कि इनके अंदर से ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो इनका बहुत कम हो जाता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा भी बहुत कम हो जाता है, ताकि वाटर जो है वो कम से कम जो है वो
प्रोड्यूस हो और इनके अंदर ये फ्लैशी स्टेम्स हैं, देखो कितनी फ्लैशी हैं, ये अंदर से ये बड़ी बड़ी हैं और ये फ्लैशी हैं क्योंकि इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो स्टोर है। ये सब के सब प्लांट जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी और ये भी, ये तमाम के तमाम जो हैं ये दे आर ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कौन से प्लांट बताए थे, उसके बाद मैंने आपको बताए थे हेलोफाइट्स, ठीक है। हेलोफाइट्स में मैंने आपको क्या बताया था, ये वो प्लांट्स हैं जो सी वाटर में रहते हैं और इनके अंदर ऐसी अडेप्टेशन होती है कि ये साल्टी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। कॉमन एग्जाम्पल इसकी मैंने आपको बताई थी सी ग्रास। ये जो मैंने आपको अभी पिक्चर दिखा रही हूँ बेटे, ये सी ग्रास की पिक्चर है, देखें अगर आप गौर से देखो तो ये सी ग्रास है और ये कॉमन एग्जांपल है आपके पास किसकी, हेलोफाइट्स की। और इनके अंदर ऐसी अडेप्टेशंस हैं, इनके वैक्यूल्स के अंदर ऐसी अडेप्टेशंस हैं कि ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ जो साल्ट है जो है उसको ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसके अंदर होता है और जो है लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट जो है वैक्यूल के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपको मैंने तीनों एग्जांपल्स, आपको तीनों प्लांट्स भी जो हैं दिखा दिए हैं। इसको आपने बेटे अच्छी तरह कंप्लीट करना है और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी हमारा प्लांट्स का जो अडेप्टेशन थी, प्लांट्स की जितनी होम्योस्टेसिस थी वो सारी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो इन ह्यूमंस जो हैं वो क्या क्या अडेप्टेशंस हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।